हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट और 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 62। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेगा। ये वर्कशीट आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करनी है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। आपको पता है कि जो कश्मीर है वो दो भागों में विभाजित हो चुका है, लेह और लद्दाख। दो और नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जो लद्दाख है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जो जम्मू और कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, जो ये वाला हिस्सा है ये लद्दाख है। जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो एरिया है ये लंबे समय तक किससे ढका रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। इसीलिए इसको ठंडा रेगिस्तानी इलाका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा समय बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पे पेड़ भी बहुत कम उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। पीने का पानी इन्हें कैसे मिलता है? ये लोग गर्मी के महीनों में जब बर्फ़ पिघलती है तो जो पानी बनता है उस पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं। जो लद्दाख के लोग हैं एक विशेष किस्म या ख़ास किस्म की भेड़ को पालते हैं, उसका पालन करते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। जो ये भेड़ पालते हैं उस भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। जो ये ऊन है, इस ऊन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फाइन होती है। इसीलिए जो पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन की बनी जो शॉलें होती है वो बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं इन भेड़ों से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। जनरली जो पश्मीना शॉल है वो बुनी भी कश्मीर में ही जाते हैं, उन्हें ही पता है अच्छे से कि कैसे से बुनना है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ यानी कि दूध से बनी चीज़ें जैसे मक्खन, चीज़ क्या है? एक प्रकार का छेना होता है, और मांस वगैरह खाते हैं। यहाँ पे हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ये इनको पालते हैं अपनी गुजर बसर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी जगह हमें दी गई है। अब बात की गई है केरल की। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल देखो ये रहा लास्ट में बेटा, भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में, ये साउथ इंडिया हो गया, इसका जो पश्चिमी कोना है दक्षिणी पश्चिमी, उस कोने में बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इसके एक तरफ तो समुद्र आप ये देख सकते हो अरब सागर, और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। जो ये पहाड़ी है जिनसे केरल घिरा हुआ है, इन पहाड़ियों पर बहुत तरह के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। इन मसालों के कारण व्यापारियों की दृष्टि हमेशा इस क्षेत्र पर रहती है, वो इससे हमेशा आकर्षित रहते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन आए थे केरल? अरबी और यहूदी व्यापारी। अरब के जो लोग थे उस साइड के, अफ्रीका साइड्स के, वो इधर आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत की थी, उनके जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये कहा जाता है कि भारत में जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो उन्हीं के द्वारा लाया गया था। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से बहुत सारे व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो क्या हुआ? तो यह बताते हैं कि इब्न बतूता एक यात्री था जो लगभग 700 साल पहले केरल आया था, और उसने अपना जो यात्रा वृत्तांत है, अपनी यात्रा के बारे में जब उसने लिखा तो उसने बताया था कि यहाँ पर मुसलमानों का जीवन बहुत ही
अच्छा है और इस समुदाय की यहाँ पे काफ़ी इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा भी पानी के जहाज से यहाँ पर पहुँचे, तो इस प्रकार जो पुर्तगाल है, यूरोप में जो पुर्तगाल देश है, वहाँ के लोगों ने, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान पाए। तो ये हमने केरल और लद्दाख के बारे में पढ़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश है, केरल एक राज्य है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। आप जिस राज्य के हैं आपको वो राज्य यहाँ पर हमें खोजकर भरना है। जैसे मैं हूँ दिल्ली से, तो यहाँ पे देखो ये डॉट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है दिल्ली यानी कि दिल्ली। तो मैंने अपना राज्य खोज लिया। इसी प्रकार आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिखिए, बिहार के हैं तो बिहार, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, हरियाणा के तो हरियाणा, पंजाब के तो पंजाब, राजस्थान के है तो राजस्थान, गुजरात के तो गुजरात। आप जिस भी राज्य के हैं वो आपको खोज के यहाँ पे भरना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। आपके गृह राज्य के बारे में, यानी कि जो भी आपका गृह राज्य है उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और उसे लिखना है। चलो हम देखते हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि मेरा गृह राज्य दिल्ली है तो मैंने इसके बारे में लिखा है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की राजधानी भी है। यह 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये इसका एरिया है तथा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पर। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में यमुना नदी है। यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक स्थल जैसे पुराना किला, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर इत्यादि, इतने सारे इसमें ऐतिहासिक स्थल हैं। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ पर भारत सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन भी यहीं पे है, संसद भवन भी यहीं पे है, केंद्रीय सचिवालय, और देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में है। तो ये सब किसके बारे में है? दिल्ली के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये वर्कशीट का। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। जो भारत है यहाँ पर बहुत सारी विविधता है, फिर भी लेकिन लोगों में एकता है, तो इसका हमें वर्णन करना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत में विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। जो भारत है इसमें विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हमारा देश भारत विविधता में एकता का देश है। हमारा देश जो भारत है ये विविधता में एकता का देश है। यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराएं होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ, कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ आओ या फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओ, आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी। इस विविधता के कारण यहाँ के लोग क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए। यही इस विविधता के कारण ही यहाँ के लोग क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और यह विविधता ही उनके बीच हर चीज़ से परे भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देती है। इस विविधता के कारण ही लोगों के बीच भाईचारे की भावना और एकता की भावना है। यानी कि जो ये विविधता है ये बाधा नहीं बनती, ये लोगों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करती है और उनको एक डोर में बांधने का काम करती है। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही करना है आपको। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको इसे करना है और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।